राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जब समय का संतुलित बिगड़ता है तब भगवान स्वयं एक ऐसे मास को जन्म देते हैं जिसे मिलता है पुरुषोत्तम मास का वरदान। एक ऐसा महीना जिसमें किया गया छोटा सा जप तप दान व्रत और पूजा भी कई गुना फल देता है। लेकिन आखिर क्यों, कैसे बना यह अधिक मास भगवान श्री हरि का सबसे प्रिय पुरुषोत्तम मास, और कौन से व्रत नियम और पूजा इस महीने में इंसान की किस्मत बदल सकते हैं। आज हम जानेंगे पुरुषोत्तम मास की पूरी कथा, उसके रहस्य, व्रत पूजा विधि और वो नियम जिन्हें अपना कर भक्त पाते हैं भगवान विष्णु की विशेष कृपा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह कथा सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवन बदलने वाला आध्यात्मिक रहस्य है। जितना महत्व चतुर्मास का होता है उससे भी ज़्यादा महत्व होता है अधिक मास का, यानी पुरुषोत्तम मास का। इस बार यह अधिक मास का आरंभ हो रहा है 17 मई 2026 से लेकर, और यह समाप्त होगा 15 जून 2026 पर। इस बार अधिक मास में ज्येष्ठ मास आ रहा है, यानी कि 2 ज्येष्ठ मास इस बार अधिक मास में आने वाले लगभग 3 वर्ष के बाद आने वाला है। यह सुवर्ण अवसर आपकी आध्यात्मिक यात्रा में ये एक चमत्कारिक मोड़ लेकर आ सकता है, लेकिन तब जब आप अपना सही नियमों के साथ पालन करेंगे। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर इस बार आने वाले अधिक मास का पालन करने की शास्त्रयुक्त विधि क्या रहेगी, किन नियमों का पालन करना चाहिए और कौन सी चीजों से बचकर रहना चाहिए, और यह सब कुछ शास्त्रयुक्त प्रमाणों के साथ जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी परिस्थिति और क्षमता के अनुसार सरलता से पालन कर सकता है। आज की हमारी यह वीडियो बहुत ही खास पुरुषोत्तम मास व्रत विधि। सबसे पहले तो हम यह देखते हैं कि आखिर अधिक मास क्या होता है और इसे पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है। तो हमारा वैदिक कैलेंडर चंद्रमा के आवागमन यानी कि उसके चक्र पर निर्धारित रहता है, जो सूर्य के वर्ष से लगभग 11 दिन छोटा होता है। अब यह अंतर हर 3 वर्ष में लगभग पूरे 1 मास के बराबर हो जाता है, और इस अंतर को संतुलित बनाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक अतिरिक्त मास की व्यवस्था की थी, और यही वह मास है जिसे अधिक मास या मल मास के नाम से जाना जाता है। अब यह नाम यानी कि मल मास सुनकर कई लोग सोचते हैं कि यह कोई अशुभ मास होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे आचार्यगण बताते हैं कि इस मास में जो भी आध्यात्मिक कार्य किए जाते हैं उनके द्वारा हमारे पूर्व जन्मों की सारी मलिनता और गंदगी दूर हो जाती है, यानी कि जितने भी पाप कर्म वो नष्ट हो जाते हैं, और इसलिए इसे मलमास कहा गया है। हालांकि कुछ कर्मकांडी विद्वान लोग इसे मलमास इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इस मास में उनके भौतिक कर्मकांड का कोई फल नहीं मिलता, लेकिन भक्ति का फल अनंत गुना अधिक मिलता है। इसीलिए भक्तों के लिए यह पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास सबसे अधिक पुण्य फल प्रदान करने वाला माना गया है। पद्म पुराण में इस मास की उत्पत्ति की एक अत्यंत सुंदर कथा कही जाती है। जब 12 मासों में 12 देवताओं को अधिपति नियुक्त किया है, तो यह 13वां मास बिना किसी स्वामी के रह गया। कोई भी देवता इसका अधिपति बनने के लिए तैयार नहीं थे, और तब यह दुखी मास स्वयं भगवान श्री विष्णु की शरण में आ जाता है और उनसे प्रार्थना करते हैं, और उनकी पुकार सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत करुणा के साथ उन्हें कहते हैं, आप दुखी मत होइए, मैं स्वयं इस मास का स्वामी बनता हूँ, और क्योंकि मुझे पुरुषोत्तम कहा जाता है इसलिए अब से यह मास पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार जो मास सबसे तिरस्कृत था वही मास सबसे पवित्र बन गया, क्योंकि भगवान स्वयं इसे अपना लिया था। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में इस अधिक मास की अत्यंत महत्वपूर्ण महिमा गाई गई है। इन पुराणों में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुषोत्तम मास का पालन किए बिना कोई भी व्यक्ति शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति इसका नियम और दृढ़ता से पालन करता है उसे मैं हर प्रकार की शक्ति प्रदान करता हूँ। इसका महत्व किसी भी दान और तपस्या से भी बड़ा है, और इसका पालन करने वाला व्यक्ति निसंदेह मेरे पास मेरे धाम आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करता है। प्रेमी शरण्य के ऋषि मुनि तो इस पुरुषोत्तम मास को कल्प वृक्ष के समान बताते हैं और कहते हैं कि इसका पालन करने से व्यक्ति कोई भी मनवांछित फल प्राप्त कर सकता है। दुर्वासा मुनि भी इस मास की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो पुरुषोत्तम मास में पवित्र तीर्थ स्थानों में स्नान मात्र से व्यक्ति पाप रहित हो जाता है। इसके अलावा पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि इस मास के अंदर केवल एक दीपक जलाने का पुण्य भी संपूर्ण वर्ष की आराधना से ज्यादा फलदायी होता है।
तो इस बार ज्येष्ठ अधिक मास 17 मई 2026 रविवार के दिन से आरंभ होने वाला है और यह समाप्त होगा 15 जून 2026 सोमवार के दिन। हमारे वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार विक्रम संवत 2083 में 2 ज्येष्ठ मास पड़ रहे हैं, एक अधिक ज्येष्ठ और एक सामान्य ज्येष्ठ, जो इस वर्ष को पंचांग और खगोलीय दृष्टि से और भी विशेष बना देता है। इस अधिक मास में पुरुषोत्तम पूर्णिमा 31 मई 2026 रविवार के दिन आने वाली है और यह संपूर्ण मास का सबसे शक्तिशाली दिन माना जाएगा, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु की आध्यात्मिक शक्ति अपनी चरम सीमा पर होती है। उनकी पूजा आराधना करने से वे अत्यंत अधिक पुण्य फल प्रदान करते हैं। मनोवांछित हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन विशेष पूजा, दान और जप करने से उसका अनंत गुना अक्षय फल प्राप्त होता है। अधिक मास में आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए? पहला काम है ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना। इस अधिक मास में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण यही नियम है कि आप प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले उठेंगे। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्य उदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का समय कहा गया है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और अपनी आयु की रक्षा करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना आपके लिए लाभदायी होगा। अधिक मास के पहले दिन यानी कि 17 मई से लेकर अंतिम दिन यानी 15 जून तक प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठिए, चाहे रविवार हो या शनिवार हो। अगर बिना इस नियम को तोड़े आप पूरा मास सूर्योदय से पहले उठते हैं तो फिर देखिएगा अंतिम दिन आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आप खुद उसे अनुभव करेंगे। पद्म पुराण में वर्णन आता है, पुरुषोत्तम मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद भगवान के दर्शन और पूजन करने से व्यक्ति को शस्त्र अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने गुरु मंदिर को स्वच्छ करें और भगवान की मंगला आरती करें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो आपको इस मास में करना है वह है हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में माला का जाप करना। यह मास भगवान का अत्यंत प्रिय है और इसीलिए इस समय में अगर आप भगवान के पवित्र नामों का ध्यान से जप करते हैं तो इससे भगवान की विशेष कृपा दृष्टि आप पर पड़ेगी और इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसलिए संकल्प लीजिए कि इस मास के अंदर आप हरे कृष्ण महामंत्र यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसकी कम से कम 8, 10, 16, 25 या 32 माला का प्रतिदिन जाप करेंगे। प्रातः काल में जितनी अधिक माला कर सकते उतना अच्छा है। अगर सारी माला आप प्रातः काल में समाप्त नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, दिन के दौरान भी आप इसे पूरा कर सकते हैं। तो अगर आपके पास माला नहीं है तो आज ही किसी नज़दीक के किसी मंदिर जाइए और वहाँ से माला लेकर आइए। और माला पर जप करने में कोई शर्म मत रखिए, क्योंकि अपनी संस्कृति का पालन गर्व के साथ सिर ऊंचा करके करिए, क्योंकि यह हमारी संस्कृति सबसे महान और प्राचीन है। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में हरि नाम का जाप करने वाले व्यक्ति को मैं हर प्रकार की शक्ति प्रदान करता हूँ। तो इसलिए इस पुरुषोत्तम मास में हरे कृष्ण महामंत्र की जाप करना साधना कीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। तीसरा अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों और लीलाओं का श्रवण कर और पाठन कर सकते हैं। इसके उपरांत आप श्रीमद् भागवत के अध्यायों को प्रतिदिन पाठ कर सकते हैं। इसमें ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की है और इस मास में भगवत गीता के 15वें अध्याय का भी प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास के अंदर श्रीमद् भागवत का संपूर्ण पारायण, विशेषकर 10वें स्कंद में वर्णित भगवान श्री कृष्ण की ब्रजलीला और कुरुक्षेत्र में गोपियों से भेंट का प्रसंग, यह पढ़ने और सुनने का विशेष विधान है। इसके अतिरिक्त श्री चैतन्य चरितामृत का पाठ भी इस मास में अत्यंत फलदायी बताया गया है। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का प्रतिदिन पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। चौथा महत्वपूर्ण कार्य, प्रतिदिन याद से तुलसी देवी को जल अर्पण करना और उन्हें प्रणाम करना भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है। उनके प्रिय भक्तों को प्रसन्न करना। और आप जानते हैं कि तुलसी देवी भगवान श्री कृष्ण को कितने प्रिय है। हमारे आचार्यगण बताते हैं कि जब किसी भी जीव का गोलोक वृंदावन प्रवेश होता है तो तुलसी देवी ही उसे भगवान श्री कृष्ण के पास लेकर जाती है।
तो इसलिए कम से कम इस अधिक मास के अंदर प्रतिदिन प्रातःकाल में तुलसी देवी को जल अर्पण करें। अगर संभव हो तो उनकी परिक्रमा करें, उनकी पूजा करें, कम से कम एक दीपक जलाए, अगरबत्ती करें। स्कांद पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन तुलसी देवी की कम से कम 3 बार परिक्रमा करता है, उन्हें जल और पुष्प अर्पित करता है, वह समस्त तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त करता है। इसलिए इस अधिक मास के अंदर प्रयास करें कि तुलसी देवी की सेवा पूजा करें और उनके सामने बैठकर भगवान के पवित्र हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। और ऐसा जाप करने से आपके मंत्र की शक्ति शास्त्र गुना बढ़ जाती है। तो इस बात को याद रखिए। 5वां कार्य है दान देना। पद्म पुराण में बताया गया है कि पुरुषोत्तम मास में दान करने का विशेष महत्व है। इस मास में किया गया दान सहस्त्र गुना फल देता है। विशेषकर ज्येष्ठ मास अधिक गर्मी का समय होता है और इस वजह से इस मास के अंदर जल का दान, छत्री दान, पंखा दान, फल दान, अन्नदान और वस्त्र दान का विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा गौ सेवा और गौ दान भी इस मास में अत्यंत पुण्यदायी है। आप अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी मंदिर, गौशाला में या फिर जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे सकते हैं। छठा कार्य है प्रतिदिन भगवान को दीप अर्पित करना। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाने का पुण्य संपूर्ण वर्ष भर की आराधना से भी ज्यादा होता है। इसलिए इस मास में प्रतिदिन संध्या के समय भगवान के समक्ष कम से कम एक घी का दीपक अवश्य जलाए। अगर संभव हो तो तुलसी देवी के समक्ष भी एक दीपक रखें और इससे घर के सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होता है और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 7वां कार्य धाम वास करना या तीर्थ यात्रा करना। अगर आपके लिए संभव हो तो अधिक मास के अंदर किसी भी पवित्र तीर्थ धाम में जाइए, वहाँ यात्रा कीजिए, जैसे वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, हरिद्वार, गोदावरी या फिर गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी इत्यादि पवित्र नदी और उनके पास बसे हुए तीर्थ स्थल, जहाँ जाकर आप इन नदियों में स्नान कर सकते, भगवान के नाम का अधिक जाप कर सकते। दुर्वासा मुनि कहते हैं कि जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में पवित्र तीर्थ धाम की यात्रा करते हैं या पवित्र नदियों में स्नान करता है, उसके पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते। लेकिन अगर किसी के लिए प्रत्यक्ष रूप से जाना संभव ना हो तो चिंता मत कीजिए। कहते हैं कि सच्चा ब्रजवासी वह होता है जो अपने मन में निरंतर वृंदावन या ब्रज का स्मरण करता है। इसलिए अगर आप किसी भी धाम का मानसिक रूप से भी चिंतन कर रहे हैं, उसका स्मरण कर रहे हैं, तो यह भी आपकी धाम यात्रा के समान ही फलदायी होगा। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि पुरुषोत्तम मास में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा और ब्रज भूमि, मथुरा, वृंदावन की यात्रा करने से प्रत्येक कदम पर 1000 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। तो इसलिए अगर संभव हो तो इस मास में कोई ना कोई तीर्थ यात्रा कीजिए। अगर संभव नहीं हुआ तो कम से कम वृंदावन तीर्थ यात्रा कीजिए। अगर वो भी संभव नहीं हुआ तो मानसिक रूप से इसका चिंतन अवश्य कीजिए। 8वां सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो आपको इस मास में करना चाहिए वह है भगवान के साथ साथ भगवान के भक्तों यानी कि वैष्णवों की सेवा करना। बिना किसी संकोच के जहाँ भी अवसर मिले भक्तों की सेवा कीजिए। जब भी समय हो आस पास के किसी मंदिर जाइए और वहाँ के भक्तों से कोई सेवा मांगिए। अगर कोई भी सेवा नहीं मिलती है तो मंदिरों की सीढ़ियों को साफ कर लीजिए, लेकिन कोई ना कोई सेवा ज़रूर कीजिए, चाहे वह शारीरिक रूप से हो या फिर अपना समय देकर हो या फिर अपना धन देकर की गई हो, कोई भी सेवा हो। पद्म पुराण में स्वयं भगवान नारायण नारद मुनि से कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में वैष्णवों को भोजन कराने से और उनकी सेवा करने से व्यक्ति को मेरी प्रत्यक्ष सेवा का फल प्राप्त होता है। अगर गृहस्थ में है तो अपने गृहस्थ धर्म का सत्यपूर्वक और शांतिपूर्वक पालन करें, किसी के प्रति हिंसा ना करें और संत पुरुषों तथा निर्धन व्यक्तियों के प्रति दयालु बने रहे। 9वां कार्य और यह है अधिक मास में उपवास पालन करना। पुरुषोत्तम मास में उपवास का विशेष महत्व बताया गया है। अगर किसी व्यक्ति के लिए संभव है तो वह एक संकल्प ले सकते हैं कि इस अधिक मास के अंदर वह प्रतिदिन उपवास का पालन करेंगे या फिर दिन में सिर्फ एक बार भोजन करेंगे। कई भक्त दिन में एक बार भोजन करने का संकल्प लेते हैं। कई भक्त से फल के ऊपर इस संपूर्ण मास को धारण करते हैं।
तो आप अपनी क्षमता अनुसार किसी न किसी प्रकार से अगर संभव है तो उपवास का पालन इस मास में कर सकते हैं। अगर आप संपूर्ण मास उपवास करने में सक्षम नहीं है तो कम से कम इस मास में आने वाली 2 एकादशी तिथि पर व्रत का उपवास अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा आप इस अधिक मास में आने वाले प्रदोष व्रत का पालन कर सकते हैं। पूर्णिमा का उपवास रख सकते हैं। उपवास के दिन एक समय फलाहार और दूध को पी सकते हैं। जो व्यक्ति स्वास्थ्य के कारणों की वजह से उपवास नहीं कर पाते वे सात्विक आहार ग्रहण करें, क्योंकि भक्ति भाव सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। लेकिन कम से कम प्रयास करें कि इस अधिक मास के अंदर बाहर के बने हुए जंक फूड ना खाए। घर में बनाया हुआ भगवान को अर्पित किया हुआ सात्विक आहार प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और परिवारजनों को भी खिलाएं। पुरुषोत्तम मास के पहले दिन 17 मई रविवार के दिन सुबह सुबह प्रातःकाल में स्नान करने के बाद स्वच्छ होने के बाद भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री हरि के सामने जाइए। दाहिने हाथ में गंगा जल लीजिए और उनके समक्ष जाकर इस अधिक मास का संकल्प लेते हुए इस प्रकार प्रार्थना कीजिए। हे पुरुषोत्तम भगवान, मैं इस पवित्र मास अधिक मास में अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार आपकी सेवा और शक्ति का व्रत ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। कृपया मुझे इस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। इस प्रकार संकल्प लेकर जल को भगवान को अर्पित कर दे और इस मास में अंतिम दिन 15 जून 2026 को अधिक मास का उद्यापन करें। उद्यापन यानी कि पूर्ण आहुति। इस दिन भगवान की विशेष पूजा करें, यथाशक्ति दान दे और ब्राह्मण तथा वैष्णव भक्तों को भोजन करवाए। तो यह थी अधिक मास के अंदर करने योग्य कार्य जो आपको अवश्य करने चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि इस अधिक मास में भूल से भी ये क्या नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला कार्य जो नहीं करना चाहिए वह क्या है, तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हुए कोई भी कार्य करना, जैसे कि एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ में माला, यह मत कीजिए, क्योंकि यह हरिनाम के प्रति किया गया सबसे बड़ा अपराध है और सबसे निंदनीय कार्य भी है। तो इसलिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब दूसरा कार्य इस मास में कभी किसी की निंदा मत करिए, चाहे वह ऑफिस के साथ हो, पड़ोसन हो, कोई भी हो। इस मास में उसको माफ कर दीजिए और जब भी किसी के बारे में गलत विचार आए भगवान श्री कृष्ण के कमल के समान मुंह को याद कर लीजिए, क्योंकि पद्म पुराण में चेतावनी दी गई है। इस मास में किसी भी व्यक्ति, शास्त्र, ब्राह्मण, गौ, संत या पुरुषोत्तम व्रत का पालन करने वाले किसी भी व्यक्ति की निंदा करने से व्यक्ति का संपूर्ण पुण्य फल नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए इस मास के अंदर सत्य बोलने का विशेष संकल्प ले और किसी भी पर निंदा करने से बचे। तीसरा कार्य जो आपको नहीं करना चाहिए वह है गुस्सा। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कोशिश कीजिएगा कि उसे कम करने की। चौथा, इस मास में अगर संभव है तो संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कीजिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति के अंदर विशेष आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है और उसका तेज आपके चेहरे पर झलक। इस मास में किसी भी प्रकार के शुभ भौतिक कार्य जैसे कि विवाह, सगाई, गुरु प्रदोष, मुंडन, यज्ञ, नामकरण, ये सब करने से बचिए। यह सांसारिक भौतिक कार्य के लिए अधिक मास नहीं है। इस मास के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक साधना को तीव्रता बनाना होता है। तो इसलिए प्रयास करके इस मास में अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्य कीजिए। जो भी ज़रूरी दैनिक कार्य है उसे आप समाप्त कीजिए, लेकिन अपने मन को एकाग्र करके ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक कार्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए। तो ये थी आने वाली पुरुषोत्तम मास के करने योग्य कार्य। अधिक मास में पौराणिक कथाओं को अवश्य सुनिए और अपने इस अधिक मास को सफल बनाइए। इसी प्रार्थना के साथ हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द इस अधिक मास से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे बहुत सारे लोगों को शेयर कर दीजिए, उन्हें भी पता चले कि अधिक मास आ रहा है और सबका पालन कैसे करना चाहिए। हरे कृष्ण, राधे राधे।